हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसका लेक्चर नंबर 10 है। हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स देख रखा है, उसका ब्लूप्रिंट हमने अच्छे से देखा था। तो पहले आप वो वाला लेक्चर देख लो सर्च करके। पार्थिव प्रैग्मेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स ऐसे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो लेक्चर पहले देखना है, देन उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना है। इसके अंदर जो मैंने ब्लूप्रिंट बताया था, फ्लो चार्ट बनाया था, उसका इन डिटेल हम देखेंगे कि कौन सा बैंक में क्या क्या होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अपना तो सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? टोटल जो है 12 अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं अभी हाल फिलहाल में। 11 जो है वो नेशनलाइज्ड है, एक अपना एसबीआई हो गया है ना। उसके अलावा वर्क अंडर द जीओआई, मतलब वो बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करते हैं। ये अपने को पता है, पब्लिक बैंक उन्हीं को कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक उन्हीं को कहते हैं। उसके अलावा है अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, वो कितना होता है 51% और अबव। ओके। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के टोटल होते हैं अपने 21। ठीक है। इसमें ये होता है, बट रिसेंटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गॉट द अप्रूवल ऑफ टू बी अ बैंक। ठीक है। तो एयू जो है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने की जिसकी जो रिक्वेस्ट है वो आरबीआई ने अप्रूव कर दी है बैंक बनने के लिए। ठीक है। तो ये हो सकता मतलब ये अपने 22 हो जाएंगे अभी 21 से। ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल शेयर जो होता है, मतलब जैसे सपोज इनका जो फाउंडर है ना, मतलब उसका जो इंडिविजुअल शेयर है वो 51% और अबव होना चाहिए। ये इसके अंदर क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है। एग्जाम्पल इसके होते हैं HDFC, एक्सिस एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंड बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, IDFC, रिपीट हो गया क्या? नहीं, हाँ, RBL एक्सेट्रा। तो ये सारे अपने एग्जाम्पल्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे फॉरेन बैंक्स। ब्रांच इन इज इन इंडिया बट हेडक्वार्टर इज आउटसाइड ऑफ इंडिया, है ना। इसका मतलब ये होता है, इज आउटसाइड आना चाहिए, पर इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वो बैंक्स होते हैं जो कि जो बाहर के हैं, बट उन्होंने इंडिया में आके ब्रांच खोली है ना, वो वाले टाइप के जो बैंक्स होते हैं उनको फॉरेन बैंक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इनके HSBC, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, DBS मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, JP मॉर्गन, बार्कले बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अपन देखते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। तो ये अभी टोटल जो है 28 है। बिफोर May 2025 देयर वर 43 रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है। उसके बाद इनको 43 से 28 बना दिया गया 1 May 2025 को। ठीक है। 28 रीजनल रूरल बैंक्स हैं करंटली अपने यहाँ पर। ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स को हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो ये इस लेक्चर का एंड है। इसके बाद एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स जो है, इसके कई सारे लेक्चर बनने वाले हैं, है ना। तो इसके बाद हम और भी सारे जो टाइप्स, जो फ्लो चार्ट के अंदर जितने भी तरह की मैंने चीजें लिखवा रखी है वो सारी हम कवर करेंगे। तो जिससे कि लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके करा है। और लिटरली आपको एफर्ट नहीं लगेगा। अगर आप देखते हैं कि आधा आधा घंटे का लेक्चर है, एक एक घंटे का लेक्चर है, अपने को मन ही नहीं करता उस प्लेलिस्ट को चलाने का। प्लेलिस्ट होगी भी पूरी की नहीं होगी कभी, यही समझ नहीं आता है। बट माना कि इस प्लेलिस्ट में ज्यादा वीडियोस हो जाएंगी, बट इतने छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन की वीडियोस होंगी, तो आपको फटाफट वो मतलब ग्रास्प करने में भी इजी होगा, जल्दी से याद भी हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and please comment down any of your queries and your thoughts. Thank you so much for watching. Till then, take care. Bye bye.